किस तरह का भोजन शरीर के लिए सबसे अच्छा है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? ज़्यादातर लोग जवाब देंगे कि निरोग शरीर है इसलिए स्वस्थ है। नहीं, ये गलत जवाब है। निरोग है इसलिए स्वस्थ है नहीं। स्वस्थ का मतलब है निरोग तो रहेगा ही, निरोग रहना पड़ेगा तभी स्वस्थ कहलाएगा। लेकिन इसके साथ भी और एक चीज़ है कि शरीर में फुर्ती कितना ज़्यादा है। बात बात पे थक जाता है कि नहीं, थोड़ा सा काम करते ही थक जाता है कि नहीं। अगर थोड़ा सा ही काम करते ही थक जाता है, दिमागी काम हो या फिजिकल लेबर जो भी हो, अगर थक जाता है तो स्वस्थ नहीं है वो शरीर। अगर नींद से उठने में, सुबह में जब नींद से उठा करता है लोगों, उस समय अगर आलसी लगे, उठने का मन ना करे, अलार्म बज गया फिर भी अलार्म बंद करके फिर से सो रहा है, तब समझ जाएंगे कि शरीर स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ शरीर का मतलब है हमेशा फुर्तीला रहेगा शरीर, सोने का ज़रूरत भी कम हो जाएगा, नींद टूटते ही आराम से फुर्ती के साथ बिस्तर छोड़ पाएगा, जरा सा काम करते ही नहीं थकेगा। ये हुआ स्वस्थ शरीर। अब सवाल है कि स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर रखने के लिए कैसा भोजन उत्तम है, सबसे अच्छा है? हम लोग दो तरह का खाना खाते हैं। एक है पका हुआ खाना, मतलब कुक्ड फूड, रसोई में जो खाना बनता है, और एक होता है कच्चा। कच्चा मतलब फ्रूट्स तो हम लोग कच्चा ही खाते हैं, वो तो पका के खाते नहीं हैं। और कुछ सब्जी है जो कच्चा खा सकते हैं, सब कोई नहीं खा सकता है, लेकिन चाहे तो बहुत कोई खा सकता है। कच्चा सब्जी में से जैसे भिंडी है, टमाटर है, टमाटर ऐसे सलाद में खाता है बहुत कोई, बरबट्टी है, कच्चा पपीता है। कच्चा पपीता सब्जी में यूज़ होता है, वो भी कच्चा खाया जा सकता है, बहुत कोई खा सकता है। मटर छेमी है। तो ऐसे ही बहुत सारा चीज़ है। फिर जैसे चना है, चना भिंगा के रखिए, उसको खाइए। बादाम भी भिंगा के रखिए, आमंड भिंगा के रखिए, उसको खाइए। अब फ़र्क क्या है कि ये कच्चा खाना, जो फ्रूट्स कच्चा खाते हैं, और कुछ सब्ज़ी हम लोग कच्चा खा पाते हैं, और कुछ बादाम, चना वगैरह वगैरह हम लोग कच्चा खा सकते हैं। तो ये कच्चा खाना और पका हुआ खाना में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि पका हुआ खाना जो होता है उसका जितना सेल्स रहता है सब डेड सेल्स है। तो उसका पाचन में या हजम में शरीर को तकलीफ़ होता है। हम लोग वो खाना अगर खाते हैं तो शरीर में तकलीफ़ होता है काफ़ी, क्योंकि वो जब कच्चा रहता है उसमें काफ़ी एंजाइम्स होता है। हम लोग का शरीर में भी एंजाइम्स बनता है, और सब्जी, फ्रूट्स, नॉन वेज आइटम्स जो है उसमें भी एंजाइम्स रहता है। तो खाना का जो एंजाइम्स होता है वो खाना का पाचन में काफ़ी हेल्प करता है। तो शरीर का हम लोग का जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो कम खर्चा होता है अगर वो एंजाइम हम लोगों को मिल जाए तो। लेकिन पका हुआ खाना में वो एंजाइम्स पूरी नष्ट हो जाता है। वो एंजाइम नष्ट हो जाता है, इसीलिए शरीर को वो सब खाना पचाने में तकलीफ़ होता है। इसीलिए शरीर को अपना एनर्जी खर्चा करके वो खाना को हजम करना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर केस में हम लोग देखते हैं कि खाना खाने के बाद हम लोग को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शरीर में फुर्ती नहीं आता है, नींद सा लगने लगता है। और जितना आप हेवी खाना खाएंगे, जैसे चिकन, मटन वगैरह वगैरह, उसमें ख्याल करके देखेंगे, अगर ख्याल करेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसका हजम में प्रॉब्लम हो रहा है। शरीर उसको अच्छा से ले नहीं पा रहा है। शरीर अपना ऊर्जा खर्चा कर रहा है उसको हजम करने के लिए। अगर कोई इंसान का पाचन शक्ति काफ़ी अच्छा है तो कम से कम
1-1.5 घंटा टाइम, खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा टाइम वो उसका शरीर में फुर्ती नहीं आएगा ठीक से, और दूसरों आदमी के लिए उससे भी ज़्यादा टाइम फुर्ती नहीं आता है शरीर में। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कम से कम 40 से 50% खाना कच्चा खाना। इसलिए 24 घंटा का जो हम लोग का खाना है, भोजन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट शामिल कीजिए और कुछ सब्जी कच्चा खाने का कोशिश कीजिए। ये सबका हैबिट रहता नहीं है, लेकिन कोशिश करने से कर पाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स दिए, मटर छेमी है, भिंडी है, बरबट्टी है, टमाटर है, ये सब हम लोग कच्चा खा सकते हैं। साथ में चना, बादाम, आमंड, ये सब भिगो के रख के 7-8 घंटा भिगो के रख के हम लोग खा सकते हैं। तो सारा दिन का खाना में अगर 40 से 50% खाना कच्चा हो तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप ये चीज़ करके देख सकते हैं। जस्ट 1 हफ्ता के लिए आप पूरा दिन खाली कच्चा खाना खाइए, सारा दिन फ्रूट्स खा के रहिए, कच्चा सब्जी खा के रहिए। जो सब्जी कच्चा खा सकते हैं आप, वही सब्जी और फ्रूट्स खा के रहिए। देखेंगे आपका शरीर में फुर्ती बहुत आ गया। खाना खाने के बाद रेस्ट लेना ही पड़ेगा ऐसा नहीं होगा, शरीर में बहुत फुर्ती रहेगा। तो इसीलिए कम से कम 40-50% खाना कच्चा होना चाहिए। दूसरा है कि जो खाना को ज़्यादा हीट में पकाया जाता है वो खाना शरीर के लिए और भी खराबी है। ज़्यादा हीट में पकाने से, जैसे तंदूरी चिकन, तंदूरी मटन वगैरह वगैरह जो भी होता है, तंदूरी फिश, ये सब शरीर के लिए बहुत खराबी है। एक तो इसमें पानी का मात्रा बहुत कम हो जाता है, दूसरा है हाई हीट में पकाने के कारण इसमें कुछ नया केमिकल्स बनता है जो शरीर को हानि पहुंचाता है। इसीलिए हाई हीट में पका हुआ खाना खाना नहीं चाहिए। अगर खाने का आदत है तो ये खाना को कम कर दीजिए, बहुत दिन गैप में खाइए। तो इसीलिए, और दूसरा है बस इस वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।